हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज आप देख रहे हो हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ कोई बैठा है। गेस करिए कौन है कमेंट्स में। गंदे गंदे कमेंट नहीं, अच्छे अच्छे कमेंट। मेरा नाम सीए हितेश बत्रा है। And I'm Priyanka Kamra, and now I am CA. सीए अरे भाई, मैं सीए हूँ। किसी ने वीडियो देख ली, Actually, मेरे पे बोल देगा कि भाई तुम I'm सीए his हो या wife. नहीं हो, क्या हो। भाई मैं ऑफिशियली सीए हूँ एंड शी इज़ वाइफ ऑफ सीए। तो आज हम एक वीडियो बना रहे हैं, बड़ी पता नहीं इंटरेस्टिंग है क्या है, बट फीलिंग बड़ी इंटरेस्टिंग सी आ रही है। तो इसमें हम वीडियो बस इस पर्पज़ से बना रहे हैं कि यार देखो, सीए एक अपनी एक स्ट्रीम है, पूरा एफर्ट लगता है, पूरी लाइफ जाती है उस पर, हाफ लाइफ मतलब एटलीस्ट, बिकॉज उसमें बहुत एफर्ट लगता है, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ स्टडी। तो स्टडी 14 घंटे 12 घंटे 8 घंटे, रैंक 1 रैंक नहीं आती, पास भी नहीं होते, पास बहुत अच्छे मार्क्स से होते हैं, कोई एग्जामिशन आती है नहीं आती, वट एवर द केस में भी। तो ये सब चलता रहता है। हम उस बातों को ध्यान में रख के नहीं डिस्कस कर रहे हैं आज। हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि भैया सीए हो गए आप बन गए, आपने उखाड़ लिया, हिला दी दुनिया, हिला दी पूरी। लेकिन उसके बाद क्या, मतलब आपकी मैरिज होएगी, फिर आपका बेबी होगा, बॉय हो सकता है, गर्ल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ट्विंस हो सकते हैं, या एक बॉय ट्विन, मतलब एक बॉय और गर्ल, बॉय बॉय गर्ल गर्ल, वट एवर द केस। ठीक है, क्या सर क्या बोले जा रहे हैं कि बॉय गर्ल बॉय गर्ल। अरे भाई, यही लाइफ का वो है। और बाई चांस किसी एक आधे को कुछ प्रॉब्लम हो जाती तो वो भी नहीं होनी चाहिए। हम तो ये प्रे करते हैं कि हमें पता है वो एक्सपोजर कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था। तो हम इसमें ये डिस्कस कर रहे हैं कि सीए बनने के बाद जब आप जॉब कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसकी लाइफ होती क्या है। वो मैं नहीं बताने वाला, वो मैं इनको बुला के लाया हूँ आज कि आप बताओगे। यार मैं तो जो फील कर रहा था या जो चल रहा था वो तो है ही, लेकिन आपकी लाइफ में क्या हुआ आफ्टर मेरी सीए होने के बाद, आप अपनी स्टोरी बता सकते हो। चलिए, अब ये वीडियो इसके बाद ये बताएगी सारा। चलो हाँ जी। तो एक लाइफ ऑफ सीए वाइफ, ये टाइटल है पहला। तो वो बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा था। एक्चुअली स्टार्टिंग में तो इट्स लाइक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, और कॉम्प्लिकेटेड क्यों भी है, बिकॉज आई एम नॉन सी ए और ये सी ए हैं. नहीं नहीं नहीं, ये नॉन सीए हैं, बट शी इज़ एमबीए, एमकॉम एंड ऑब्वियसली बीकॉम, एमकॉम एंड एमबीए। But still, I'm not CA actually. So there is a bit difference in both of our academics. तो like है. और दूसरा ये है कि पर्सनल लाइफ प्लस वर्क लाइफ का मिक्सचर जब होता है तो फिर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी आता है, एज इन लाइक बैलेंस करना उसको. तो आप क्या हाउस वाइफ हो या जॉब कर रही हो या प्रैक्टिस कर रही हो, क्या बिजनेस है Obviously, क्या आपका। हाँ, अब क्योंकि मैं भी वर्किंग हूँ और ये भी वर्किंग है, एंड वी बोथ आर इन द प्राइवेट जॉब सेक्टर, एक हमारा प्यारा सा बेबी भी है, गर्ल एंड है, नाउ वी आर कियांशा, ब्लेस्ड एक्चुअली शी इज़ विद अ कियांशा, बेबी गर्ल. यस। तो तो हमें उसकी भी केयर करनी है, विद पेरेंट्स एंड विद नाना नानीज, ऑल दोज रिलेटिव्स। तो चल रहा है, सब अपना एफर्ट लगा रहे हैं। तो आपकी लाइफ कैसी रही है, वो नहीं अभी तक आंसर मिला, जो 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 ये लोग वीडियो देख रहे हैं। तो आपकी लाइफ कैसी रही सीए के साथ, मतलब जब सीए नहीं थी मेरी तब कैसी थी, और जब सीए हो गई है तब आपकी लाइफ कैसी है, वो क्वेश्चन एक्चुअली। एक्चुअली इट्स अ प्राउड थिंग कि लाइक नाउ यू आर अ सीए, बट येस ऑब्वियसली बहुत चैलेंजेस आए हैं, क्योंकि इनिशियली जब आप सीए होते हो उसके बाद वर्क लाइफ में लाइक जॉब सर्च करना, फिर अच्छे स्केल पे जॉब का मिलना, बहुत नहीं भी चीज़ें मिलना, मैटर नहीं भी होती हैं. मिलती। पहले जॉब के लिए स्ट्रगल करना, फिर एक जॉब का मिलना, फिर पे स्केल उस लेवल पे ना होना, बीइंग अ सीए जो होना चाहिए, और जो मिलता है वो ओ उस है, लेवल का हेलो नहीं हेलो, होता. मेरी नहीं अपने बारे में बताना है कि भाई कम देखो, एक्चुअली मतलब मेरे को लग रहा है क्वेश्चन इंटरप्रेट नहीं हुआ सही से। नहीं नहीं मैं रिपीट करता हूँ। एक्चुअली ये सारी चीज़ें लिंक हो रही हैं, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, मैं आप भी हूँ आप बीच नॉन, में. आप सीए की एक वाइफ हो, तो जितने भी सीए की वाइफ्स हैं, चाहे वो मेल है फीमेल है, मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ उनको कि उनकी लाइफ में चैलेंजेस क्या आते हैं। चैलेंजेस हाँ, यही तो आते हैं चैलेंजेस आप कि बताइए। जब अगर बीइंग अ सीए हस्बैंड अगर वो स्टार्टिंग से ही बहुत ही सेटल्ड सीए तो है. होती ही नहीं थी सीए तब भी आप, और सीए हो गई है, उसके बाद क्या आपको चैलेंज फेस हो रहे हैं, वो चैलेंजेस हाईलाइट करना चाह रहा वो हूँ यही एक्चुअली। है कि ऑब्वियसली
मतलब पे स्केल अभी उतना अच्छा नहीं है चलो जितना- मनी के ऊपर बात कर रहे हैं तो बेसिकली। financially, हाँ, तो इतनी सैलरी नहीं थी ऑब्वियसली हमारी जब कोविड का टाइम था। मैं हाँ। नया सी बना था 2020 में। 2020 में मार्च मेरी जॉब लगने वाली थी, बट वो लगी नहीं अनफॉर्चुनेटली। कोविड आ गया मार्च 20 मार्च 2020। तो उसके बाद से स्ट्रगल चल रहा, फिर धीरे धीरे पे स्केल बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, चल रहा है, मिक्सअप है, जॉब स्विच हो रही है ये। बट आप ना जो भी काम कर रहे हो उसको अच्छे से करो, अच्छे से एक्सपोजर लो और अपनी स्किल डेवलप करो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट एंड जो आप अपनी लाइफ में कर रहे हो। हम तो ये रिकमेंड करेंगे दोनों आप। true. चलो, सेकंड है आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहा? मतलब मैं तो ऑब्वियसली आज भी काम कर रहा हूँ, पहले भी कर रहा हूँ, आप भी स्टार्टिंग से कर रही हो। तो आपके चैलेंजेस क्या है कि वर्क के साथ एक सीए के साथ जो लाइफ होती है और आप अपनी एक लाइफ है और आप बेबी भी है, फैमिली है, वट सब कुछ ही है, तो वो चैलेंजेस क्या है आपको? एक्चुअली मतलब काफ़ी चैलेंजेस आए हैं मुझे तो, और शायद पर्सनली सबको ही आते हैं। इट्स लाइक अ वेरी नॉर्मल जो लाइफ है, क्योंकि अगर हम वर्किंग हैं और नाउ लाइक वी ऑलरेडी हैव अ बेबी, तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक जो हमें करनी है कि हमें अपने ऑफिस के काम को भी देखना है, वर्क फ्रॉम होम थोड़ी baby होता है को भाई भी साहब, देखना है, मतलब and, ऑफिस जाना होता है तो बेबी की केयर Exactly. बड़ी प्रॉब्लम होती है। मतलब ऑफिस जाना है, ऑफिस का काम देखना है, एंड व्हेन यू हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू, लाइक ऑफिस में भी ऐसा नहीं है कि ठीक है अभी सीजनल है कि कभी काम बहुत ज़्यादा है तो ठीक है, और कुछ टाइम पे काम कम है तो इट्स लाइक बैलेंसिंग कि ठीक है उस अरे, टाइम पे बैलेंस हो जाएगा, बट नहीं। ऐसा लग रहा है कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहे हैं कि आप जॉब कहाँ करते हो? तो हाँ, मैं बता देता हूँ। व्हेन यू आर अच्छा, इन आप बिग बताओ। फोर तो इट्स लाइक अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि बिग फोर में है भाई, बिग फोर में, हाँ, बिग फोर। अब मैं क्योंकि ईवाई क्या में हूँ बात तो ईवाई इज़ अ लाइक सी, पहले ईवाई बहुत बैलेंसिंग था विमेंस के लिए, लेकिन अब तो इट्स नॉट एक्चुअली। मैं ईवाई में नहीं हूँ, तो ये सीए फर्म में वर्किंग है, मैं सीए और फर्म में हूँ, मैं ईवाई में एज ये कंसल्टेंसी फर्म में है। तो हम लोगों का थोड़ा है जॉब मैं टैक्स वाला बंदा हूँ। ये इंटरनेशनल ऑडिट जो सार्बन सॉक्स एक्ट, ये जो जीडीएस बोलते हैं ईवाई में जिनको, ये उस प्रोफाइल में, तो अच्छा है, सही है। चलो, अब अपनी अपनी एकेडमिक्स बताओ। बीच में बता रही थी, मैं एक बार दोबारा बता दें, पहले मैं बताऊँगा। भगवान की दया से, आप लोगों के प्यार से, यूट्यूब वीडियो की वजह से हमने काफ़ी कुछ सीखा है। जब मैं स्टडी कर रहा था, मैंने इतनी रिविजनल वीडियोस देखी थी, डायरेक्ट टैक्स की, इनडायरेक्ट टैक्स की, एंड दूसरे जो कॉस्टिंग के, एसएफएम, जितने भी सब्जेक्ट्स थे, मेनली इसका, क्योंकि इसका मेरे को समझ नहीं आती थी। पटनी सर थे, तो वो हम उनकी यूट्यूब पे वीडियो देखते थे, रिपीटेटिव होती थी, कोर्स तो चेंज होता नहीं था, तो अच्छे मार्क्स आ गए थे। तो एकेडमिक्स ये थी मेरी, एक तो सीए जो मेरी सबसे लास्ट हुई है, और मैं अभी करंटली एलएलबी परसू कर रहा हूँ। कहाँ से कर रहा हूँ वो मैं नहीं बताऊँगा। तो उसके अलावा मेरे पास MBA एंड MCOM की डिग्री, जो इनके पास भी है, BCom भी है, मतलब ये हमारी एकेडमिक्स है। तो इनकी MBA है, MCOM है, और आप आगे कुछ सोचा है करने का? मतलब मैं बार बार पूछता हूँ, एक्चुअली आई एम नॉट इवन प्लानिंग। टाइमिंग का इशू होता है क्योंकि काफ़ी चीज़ें मेरे केयर पास करनी time होती है। नहीं हो पाता, तो आज obviously मैं भी अपॉइंटमेंट लेके बिठाया, मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा आप भी ज्ञान बांटो। मैं अभी जॉब कर रही हूँ, घर का देख रही हूँ, and, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? हम इसका जवाब देंगे। चलो पहले आप बताइए। हाँ, तो मैं तो अभी प्राइवेट जॉब में ही हूँ एनी हाउ, एंड EY एज वेल एज मैं अभी मतलब घर का भी ऑब्वियसली बहुत चीज़ें होती हैं, घर के भी होते भाई। एंड प्लस सिंस वी हैव अ स्मॉल लाइक 2 young baby, शी इज़ जस्ट 1 year old। घूमना फिरना भी होता है, वो भी तो जरूरी है। वो बहुत रेयर हो पाता है, हम हो लोग पाता है, उतना हम नहीं कोशिश घूम कर लेते पाते हैं। जितना एक्चुअली घूमना चाहिए, बट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर समथिंग लाइक कि अभी इंडिया में ही चीज़ें एक्सप्लोर नहीं हुई है, तो आउट ऑफ इंडिया का तो अभी कोई रूल नहीं है, ठीक है, बट यस वी आर। चलो बिजनेस प्लान है कोई आपका, कोई आगे बिजनेस करने का, हाँ। प्रोफेशन या बिजनेस में कहीं जाने का? एक्चुअली आई वांट टू मूव टुवर्ड्स बिजनेस अब, क्योंकि विच बिजनेस? वो अभी डिसाइडेड नहीं, वो तो decide इन प्लानिंग मोड। तो अभी मार्केट स्टेबल है, जब ये एंटर करेंगे तो हिला देंगे मार्केट। तो चलो जोक्स अपार्ट, तो मैं अभी एक्चुअली प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, मैं जॉब ही कर रहा हूँ, क्योंकि भैया घर चलाना है, बच्चे पालने हैं। तो ऑब्वियसली वही रीज़न है। एक्चुअली हम मिडिल क्लास से उठे हैं, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो मतलब सीरियस मोड में अगर हम जाएँ तो जहाँ जो फेज़ मैंने देखा है, जो इन्होंने भी साथ में उस फेज़ को देखा है, कि हम ऐसी फैमिली से आते हैं जहाँ पे कोई इतना फ़ंड रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी नहीं रहती। जो फंड है हम अर्न कर रहे हैं, उसी से हम अपना गुजारा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो जो भी है भगवान का दिया है, भगवान के आशीर्वाद से हमारा मतलब घर चल रहा है, गुजारा चल रहा है, और हमें आगे ऐसे चलता रहे, बस हम भगवान से ही प्रे करते हैं और सबको ऐसा ही मिलता रहे।
जितने भी सीए कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमी ग्रो करे, उसके साथ साथ सबको एम्प्लॉयमेंट मिले और उसका उनका बिजनेस भी एनहांस करे। इलेक्शन, पॉलिटिक्स, जीडीपी, राइट्स, ये जितनी भी होती है चीज़ें, इनमें कम पढ़ो, अपनी स्टडी पे ध्यान दो, अपने फोकस करो रिविजन्स पे, नंबर ऑफ रिवीजन इन्हांस करो, सो आपको एक हेल्प मिल सके लाइफ में कि आफ्टर सीए की लाइफ जो होती है उसके लिए आप रेडी रहो, उसके उन चैलेंजेस के लिए रेडी रहो। ऑफिस में इतनी गालियाँ पड़ेंगी, चाहे वो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो या नहीं कर रहे, सम टाइम प्रैक्टिस है तो क्लाइंट गाली देगा, जॉब कर रहे हो तो बॉस के साथ साथ क्लाइंट भी गाली देगा तो ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होता है, तो वो भी एक लाइफ का पार्ट है, उसके लिए भी रेडी रहना, अपनी नॉलेज बढ़ाते रहना, अपडेट रहना, चाहे वो अकाउंटिंग से रिलेटेड है, ऑडिट से रिलेटेड है, चाहे वो मर्जर से रिलेटेड है, या जिस भी प्रोफाइल में आप जाते हो अपडेटेड रहना और अपनी नॉलेज को एनहांस करते रहना। सो लास्ट, सीए एंड नॉन सीए, ये क्या पॉइंट है मैं भी समझना चाह रहा हूँ, आप बताइए क्या है ये। सीए नॉन सीए इट्स लाइक मोस्टली सीए प्रेफर करते हैं कि उनकी वाइफ भाई सीए ये तो होनी चाहिए भाई ये तो सीए है, सीए एक्चुअली। CCAA तो मतलब ये वर्ड अपने आप में इतना भारी है कि CA उसको बोल उसको के- क्या हुआ बना CA रखा है बोल लोगों ने। बोल के उसको यहाँ पे चला देते हैं। नहीं भाई, मतलब आप मानोगे नहीं, ये बड़ा ना बहुत बहुत हैवी वेट चीज़ है। आपको इसका जो वेट है ना तब समझ आएगा जब आप फेल हो जाओगे, जब आप उसको मज़े ले रहे हो, एंजॉय कर रहे हो ना, वो समझ नहीं आएगा, वो आपकी स्टडी पे इफ़ेक्ट करेगा बहुत ज़्यादा। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तो उसमें ये करना है, जब आपको बोले ना आप सीए कर रहे हो, मतलब उसका बेटा सीए कर रहा है तू भी कर ले, या तुम वो सीए कर रहा है इसके इतने मार्क्स थे, इसका इतना पैकेज है, ये मतलब वो इट्स है, लाइक मोमो कंपैरिजन थिंग्स भाई मोमोज ही मोमोज फैला दिए सीए के। कि वो तो कर उन रहा है, चक्कर में वो मत कर पड़ना, चाहे कोई भी बोल रहा है, आपके सगे संबंधी, फैमिली, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, जो भी बोल रहा है, कितना मर्जी क्लोज है कि भाई सीए में तो ये ऐसे हो गया, खुद रिसर्च करो, समझो, तब घुसो। अदरवाइज लाइफ चेंज होगी, फेल होने के बाद भी होगी और क्लियर होने के बाद भी एंड होगी। आपको डीमोटिवेट करने वाले भी बहुत मिलेंगे और मोटिवेट करने वाले भी बहुत मिलेंगे। लोग कुछ तो भी इट कहें, डिपेंड्स कि हाउ हाँ, यू आर गेटिंग थिंग्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग कुछ भी कहें अपनी मर्जी से करो जो कर रहे हो सकता है बिजनेस में बेस्ट हो या किसी अच्छी फील्ड में भी बेस्ट हो। मतलब मेरे को आज फील होता है यार मैं सीए की जगह आईएएस में इतनी तैयारी करता हूँ। जब मेरी सीए कंप्लीट हुई उसके नेक्स्ट डे जब रिजल्ट आया, उसी मोमेंट मेरे को लगा यार मेरे को आईएएस करनी चाहिए थी। मेरी एज इतनी जा चुकी थी, एक एज लिमिट होती है आईएएस में भी एंट्री करने के लिए और एग्जिट करने के लिए भी, तो मेरी वो लिमिट नहीं थी। बट पता नहीं संभव मुझे फील हुआ कि जितना मैंने एफर्ट सीए में लगाया, मेरे मल्टीपल अटैम्प्ट्स लगे, अगर मैं इतना एफर्ट में आईएएस में या आईपीएस में ही इवन लगा देता तो आज हो सकता है लाइफ चेंज होती, गवर्नमेंट जॉब होती। बट ये जो गवर्नमेंट जॉब का चक्कर है ना, आप अटैम्प्ट करो, एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, उसके बाद छोड़ दो। चाहे वो सीए वाला काम है, चाहे नॉन सीए, चाहे गवर्नमेंट जॉब है, कुछ भी है, ये किसी चीज़ को ना एक लिमिटेड टाइम देना होता है। अदरवाइज वो आपकी ना लाइफ का एक लूप बन जाता है, आप उसी में फंसे रह जाते हो। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा सीए नॉन सीए वाली कहानी में मत घुसना। मतलब उन लोगों के लिए जो सीए कर रहे हैं या जो करना चाह रहे हैं, जो कर चुके हैं वो तो ठीक है, चलो अपने आप को जैसे मर्जी स्टेबल कर लेंगे प्रैक्टिस में और जॉब में, जैसा केस होता है। हाँ, एक चीज़ और मैं रिकमेंड करूँगा, आप जॉब कर रहे हो, सीए फर्म में कर रहे हो, ईवाई में कर रहे हो, बिग 4 में कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, मैं आपको एक हैबिट बोलूँगा कि आप उसको रखना। मतलब जो मेरे को आज लग रहा है कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई। सचिन अग्रवाल है, यूट्यूब पे आपने उनकी काफ़ी सारी वीडियोस देखी होगी। उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छी चीज़ करी कि अपनी जॉब के साथ साथ वो बिग 4 में भी गए हैं, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं, उन्होंने अपने क्लाइंट्स भी रखे हैं। अपने क्लाइंट्स का मतलब है कि यार आप अपनी एक एक्टिव ना होकर पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बनाओ, नॉट फॉर द सोर्स ऑफ इनकम, फॉर द कि इन फ्यूचर जो आपने सीए की डिग्री ली है उसको वर्थ करने के लिए कि यार जॉब तो एक लिमिटेड टाइम तक करता है इंसान, हो सकता है पूरी लाइफ भी करता है, लेकिन सम हाउ आपको स्विच करना पड़ता है इनटू प्रैक्टिस। तो आप जब प्रैक्टिस में आओ तो आपके पास इतने सफिशिएंट क्लाइंट हो कि आप उसको मैनेज कर सको, उससे इनकम जनरेट कर सको। इवन आप ट्रेडिंग कर सकते हो, शेयर मार्केट, मतलब मल्टीपल सोर्स है, बिजनेस कर सकते हो। फादर का बिजनेस भी होता है, उसमें भी काफ़ी सीएस करते हैं। मतलब मैंने वो मतलब कहना नहीं चाहिए, बट कई लोग तो चाप का ठेला भी लगाते हैं। मेरे इवन मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था, मतलब आज लगा लो इतने एजुकेटेड लोग हैं, ये बड़े बड़े कंपनीज में काम करते थे, एयरलाइंस कंपनी में भी थे और मतलब कॉर्पोरेट्स में थे, ठेला लगा के खड़े हैं। मतलब नाम नहीं लेना चाहिए, वो आप यूट्यूब पे गूगल पे आपको दे सकते हैं। कोई भी काम कभी भी छोटा नहीं होता। मतलब कभी कभी तो हमें भी लगा यार कि हम भी एक ठेला लगा लेते हैं, क्या पता 30,000 की सेल हो पर डे की। हाँ, हाउ मच यू आर अर्निंग एट द एंड ऑफ द डे। आपके घर वाले भी इज्जत तभी देंगे आपके घर वाले भी तभी इज्जत देंगे, दुनिया आपको इज्जत देगी, इवन आपकी वाइफ भी आपको तभी इज्जत देगी कि आप जब अर्निंग कर रहे हो। खाली पॉकेट में ये लगा लो कि कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, उस पर्पज से नहीं, जब कि अपने आप को एक स्टेबल भी बनाना है, ग्रोथ भी करनी है लाइफ में, मल्टीपल रीजंस है। तो आप अपनी एक पैसिव एक्टिव दोनों सोर्स ऑफ इनकम रखो। बुरा वक्त कभी बता के नहीं आता,
मतलब मैं तो यही मानता हूँ इस चीज़ को कि आप अपने हर बुरे वक्त के लिए भी रेडी रहो। मतलब कुछ नहीं पता लाइफ का कब चेंज हो जाए, कब स्विच हो जाए। तो मूवीज़ देखो, एंजॉय करो, घूमो फिरो, काम करो, सब चीज़ करनी चाहिए। बट अपनी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका आपको एक लिमिटेड बैकअप, सफिशिएंट बैकअप बना के रखना चाहिए आगे। सही कह रहे हो? तो ये वही पॉइंट था हमारा लास्ट। तो हमारे 5 पॉइंट थे कि भाई एक वाइफ की लाइफ कैसी होती है सीए की, मतलब सीए हो चाहे आप ना हो। मतलब मेरे फ्रेंड्स कई भी ऐसे भी हैं जिनके जो खुद भी सीए हैं, उनकी वाइफ भी सीए। तो हमने जब उनसे डिस्कस किया तो लगा कि सेम ही लाइफ है उनकी। सेम वाइफ नहीं, सेम लाइफ है। और पर्सनल लाइफ कैसे रहती है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे रहता है, फिर आपकी एकेडमिक्स क्या है। मतलब ऐसा है नहीं कि भाई ये बेचारी किसी गांव से आई है और मैं सीए बन गया, या ये सीए कर रही है दिल्ली में या किसी बड़ी मेट्रो सिटीज़ में और मैं हस्बैंड गांव से उठ के आया। तो एज द केस में भी वाइसा वर्सा। तो एकेडमिक्स भी अपनी रखनी चाहिए आइडली। आप एक कोर्स भी कर सकते हो जिसमें आपकी स्किल डेवलप है। लोग आजकल फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, मतलब फ्रीलांसिंग कर रही है दुनिया इतनी, और क्लाइंट्स बना रहे हो, उससे रेवेन्यू, डॉलर्स में रेवेन्यू, $200, $100, $500, पता नहीं क्या क्या फ्रीलांसिंग से। डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन भी हो सकता है शायद लोगों का कि आपने नॉन सीए से शादी क्यों की? मैंने क्यों करी? Yes. मुझे नहीं पता भाई। क्योंकि मतलब मैंने जब मैं बताता हूँ, सीएस की प्रेफरेंस अरे ये तो मैं इंतजार कर रहा था कब मेरे को सालों से कोई मेरे से पूछे कि वो सीए से ही शादी करते हैं। सीए जब आप मैरिज करते हो, आप ये देखते हो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या, उसने अपनी लाइफ में किया क्या, या वो क्या करने का पोटेंशियल है, फैमिली के साथ कैसे रहेगी। मतलब अर्निंग है अच्छी बात है, नहीं है तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे। कहीं वो ऐसा तो नहीं कि यार भाई मेरे को तो 10,000 पे चाहिए, 20,000 पे चाहिए, भाई मैं खुद 5,000 कमा रहा हूँ पर डे कह लो, या एक मिनट है तो मेरे से इसने कभी ऐसे मेरे को तो यार 20,000 पे चाहिए, मेरे को नहीं पता, ऐसे कभी नहीं किया। तो भाई जो मेरी इनकम थी उसने एडजस्ट कर लिया। मैंने बता दिया भाई मैं सीए नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, मेरी ये इनकम है। 3,000 पे स्टाइपेंड आती थी, 5,000 पे स्टाइपेंड आती थी, वो भी इसको पता थी। मैंने कहा ये है मेरी। जब आप उस टाइम पे आपका कोई हेल्प करता है, साथ देता है, तो लगता है कि यार हाँ कर लेगा, कहीं ना कहीं साथ निकल जाएगी, गाड़ी चल जाएगी। तो उस टाइम जो डिसीजन लिया था, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा था, सब ठीक था। तो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, आप अंडरस्टैंडिंग रखो, थोड़ा कोऑपरेट करो, थोड़ा आप समझो, वो आपको समझे, तभी ऐसे गाड़ी चलेगी। अदरवाइज तो कलेश पे है जीवन में। चलो ठीक है, एक ये हो गया। कलेश हमारी जिंदगी में भी बहुत है। अरे हम तो भाई खून खराबे कर देते हैं। चलो खैर, तो अच्छा, और कोई पॉइंट जैसा है जो हाईलाइट होना चाहिए? पॉइंट ये है कि अच्छा, अगर हम इसका टाइटल क्या रखेंगे इस वीडियो का? टाइटल भी सोच रहे हैं, लाइफ ऑफ अ सीए वाइफ, ये रखेंगे सोच रहे हैं। बट उतना डिटेल में शायद हमने डिस्कस किया नहीं। हमने नहीं किया, हम तो भाई हमने सोचा कि यार एक आप लोगों के लिए एक रेलिवेंट वीडियो बनानी चाहिए। रेलिवेंट अगर लग रही है तो ये तो हंसी मजाक करो, अपना एंजॉय करो, वीडियो देखो, आगे बढ़ जाओ, स्क्रॉल करते रहो। बट यस, मैं ये कह रही थी कि आई मीन हस्बैंड वाइफ जब दोनों ही सीए होते हैं तब कैसा रहता है, और जब जैसे हमारा केस है, लाइक आई एम नॉन सीए एंड ही इज सीए। मतलब आप मान लो आप सीए हो, उन लोगों के लिए भी हो जाएगी, ठीक है। चलो एक मेरे को क्वेश्चन आया अब बात करते करते, जैसे क्या है कि अभी जैसे बेबी हुआ, जॉब चल रही थी, अब लग रहा है कि थोड़ा सा एफर्ट लग रहा है, फिर भी मैनेजेबल नहीं हो पा रहा है, तो आपको लगता है आपको ब्रेक ले लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? वो एक पोजीशन आती है हर बंदे की लाइफ में। मतलब हस्बैंड तो ऑब्वियसली नहीं ले पाएगा क्योंकि वो उस फेज़ में नहीं, बेबी तो आपके बॉडी से ही एक जनरेट हुआ है, तो उसी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, सब हुआ है, वो हमें पता है। लेकिन आपको लगता है कि इस टाइम वो बेबी जैसे बड़ा हो रहा है, उसकी केयर करनी है, सब करना, तो आपको एक ब्रेक ले लेना चाहिए उस टाइम पे, क्या लगता है? हाँ, मतलब जो लोग, ये क्वेश्चन आता है जिन लोगों के माइंड में, हाँ इनको लेना चाहिए, मैं तो ले नहीं पाऊंगा। लगता है कि if you are well settled or well enough कि like that you can manage by one of the earner in family, since he would be the earner. तो अब since like now my baby is like 1 year, till 6 months I was like on mat leaves, and then 4 months की मैंने extend कराई, तो up to like 10 months I was on leave properly. एंड देन जब मैंने 10 मंथ्स के बाद 11 मंथ से ऑफिस ज्वाइन किया, तो सिंस आई एम इन ईवाई, तो ऑब्वियसली वहाँ पे वर्क प्रेशर बहुत है, एंड यूजुअली आई मीन बहुत ज़्यादा होता है बिग फोर में, टू बी ऑनेस्ट, कंपेयरिंग टू दी अदर इंडस्ट्रीज एंड ऑल। तो वहाँ पे ये है कि इफ़ वी हैव अ बेबी, तो वी आर नॉट एबल टू गिव हर दैट मच टाइम। बेबी ना बहुत टाइम मांगते हैं, जिनके बेबी हो गए हैं उनको पता है कि
जिनके ट्विंस हैं उनको तो डबल टाइम देना पड़ता है, तो मतलब पूरा दिन अभी लगे रहो के उसके लिए साथ, तो बिजी रहो। ठीक है, लाइक जैसे तैसे करके हम मैनेज कर रहे हैं, लाइक माय मदर इज़ आल्सो टेकिंग केयर ऑफ हर एंड लाइक वी आर जस्ट मैनेजिंग कि ठीक है काम हो रहा है, ज़बरदस्ती चल रही है गाड़ी, बट मतलब ब्रेक ले लेना अब चाहिए। एक टाइम पे ऐसा लग रहा है कि इट्स लाइक नाउ वी नीड अ ब्रेक, देखो कोई बुराई नहीं है, आप ब्रेक लो। सो दैट कि वी हाँ। कैन फोकस ऑन लाइक टुवर्ड्स हर ग्रोथ। अच्छा चलो, कब तक लेना चाहिए, एक वो भी पॉइंट आ गया कि एक मान लो बेबी certain 3 साल time का हो तक- जाए कम से कम, या 2.5 हाँ। साल का हो जाए, when she would be able to, तो फिर उसकी you know, schooling है, go सब है, वो schools and up down जो भी there. पेरेंट्स है, जो पेरेंट्स ये फेस में तो आ चुके हैं। अभी भी यूजुअली पीपल डू दैट थिंग। देखो मैं बताता हूँ, मैं इसका आंसर थोड़ा और क्लियर देता हूँ। एक्चुअली डे केयर वगैरह में भी डाल देते नहीं डे केयर में but नहीं we डालना don't चाहिए, prefer those things डे अभी। केयर में नहीं। He is too young. देखो मेरा पॉइंट ये है, आप ब्रेक लो लाइफ में, लेकिन ना जिन लोगों को हम उनकी बात कर रहे हैं जिनको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, हाँ उन लोगों को भाई जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम, भाई जिनके रोज एक बंदा 10,000 कमा रहा है, दूसरा भी 10,000 कमा रहा है, उसका बच्चे का खर्चा ही 15,000 है, तो भाई वो -5 में कैसे जाएगा? कुछ सोचो ना, 10,000 ला के 15,000 खर्चा करके -5 में। that's why I तो आप I added उसका एक that सोल्यूशन thing. ये है कि भाई अपने फैमिली में किसी से रिक्वेस्ट करो कि भाई आप साथ रहे, या उनके साथ आप रहो, थोड़ा बेबी केयर करनी पड़ेगी। लाइक जो टीचर्स होते हैं 2 बजे 3 बजे जैसे ही फ्री हो जाते हैं, अगर ट्यूशन नहीं है तो वो 4 बजे दे देते हैं, तो उनकी लाइफ भी एक है। तो मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जितना किसी फैमिली वाले के साथ मैनेज करो उस हिसाब से ये ट्रस्ट रहता है, रेदर देन कि आउटसाइड आप यार 50,000 रुपये खर्च कर सकते हो महीने के, बट यार किसी को हायर कर रहे हो इस कामों के लिए, मुझे नहीं लगता कि ये करना चाहिए। लोग जिनकी मजबूरी है, किसी ऑप्शन नहीं, जो है ही सिंगल कपल हैं, वो कोई फैमिली में नहीं है तो दूर है, वो किसी और सिटी से आए हैं वहाँ पे, या तो कोई फैमिली वाले को आप बुला लो, तो कोशिश करो कि वर्क फ्रॉम लेके जैसे भी करके, जहाँ आपको एक लिमिटेड टाइम लग रहा है कि यार फैमिली के साथ हो पाए, वो बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। अदरवाइज़ बेबी की ना बहुत बुरी हालत रहती है, मतलब आप लगा लो कि इतनी नेगेटिव वीडियोज़ हैं और नेगेटिव केसेस हैं जहाँ पे बेबी को बहुत प्रॉब्लम हुई है, तो हम मना करेंगे भाई ऐसा मत करना, किसी फैमिली के साथ रखना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और आया, भाई सीए बन गए, सैलरी है, ये है वो है, चल रहा है, चलो अब तो हम हो गए सेटल। आपको क्या लगता है कि ये जो सेटल होने वाली बात है, अब तो सेट हो गया भाई, मतलब शादी हो गई, बेबी हो गया, चलो स्कूल वूल चलेगा, जॉब चल रही है, स्विच हो रही है, प्रैक्टिस चल रही है, या बिजनेस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हम तो सेटल हो गए। भाई ये सेटल कब होता है इंसान, मुझे तो बताओ, मैं तो खुद समझना चाह रहा हूँ। और जो लोग ये सुन रहे हैं भाई, किसी को आंसर पता तो नीचे कमेंट्स में डाल देना, मुझे नहीं लगता मतलब कैसे सेटल हो गया I आप? mean, हाँ this is a part of life. But life में अप डाउन हर चीज़ में चलते रहेंगे। नहीं, चाहे सेटल वो- कैसे होंगे? Actually, कैसे होगा as इंसान? per people's like settle का मतलब ये हो गया कि जब आप अच्छे खासी अर्निंग आ रही है, आपकी जॉब स्टेबल चल रही है, आपकी लाइफ पर्सनल लाइफ भी ठीक चल रही है। जॉब स्टेबल होती है भाई साहब कभी? नहीं होती। यही तो बात है, मतलब प्राइवेट जॉब्स की में तो है ही नहीं, गवर्नमेंट जॉब में भी कल को कब हाई कोर्ट में ले जाएं, वहाँ पे बोले रिस्पेक्टेड जो जज बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं आपने इस केस में गलत कर दिया, कल से नौकरी निकली आपकी, वो कहाँ से, वो भी स्टेबल है? मतलब जो गलत काम करते हैं उनकी बातें कर रहा हूँ। सेटलमेंट कभी होएगी नहीं भाई साहब। आप बोलो सीए बन जाऊंगा मैं, 5 साल का एफसीए बन जाऊंगा, मेरी ऑफिस खुल गया मेरा, कभी सेटल नहीं हो गया। आप पूरी जिंदगी स्ट्रगल है, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे प्रैक्टिस कर रहे हो, या बिजनेस कर रहे हो, या कोई प्रोफेशन कर रहे हो। हाँ एंड चीज़ों में अप डाउन आते रहेंगे भाई साहब, इवन डॉक्टर को भी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, ये वो चीज़ है। हाँ। तो सेटल कोई नहीं हो रहा, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जिसको कभी डॉक्टर के पास खुद ना गया हो, इलाज ना कराया हो। कभी भी लाइफ में कोई भी फेज हाँ। आ जाता है जब हमारी लाइफ में थोड़े अप डाउन आ जाएंगे, तो सेटल वर्ड इज नॉट दैट। तो जो लोग जिन लोगों को पता है, हम उनके लिए नहीं कह रहे, जो बेचारे नए नए सीए बने, जिनकी नई नई शादी हुई, हम उन लोगों के लिए हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई क्वेश्चन तो आज आ के रहा लिए है? इतना ही काफ़ी है शायद। नहीं, But ये yes, वीडियो like- आज के लिए रेलिवेंट है, हम रिपीटेड वीडियो नहीं बनाएंगे, जो कोशिश है हम आज ही कर रहे हैं। Yes. तो ठीक है, मतलब मुझे भी नहीं लग रहा कुछ ऐसा मेरे को क्वेश्चन जो मेरे को अभी आए मैंने आपको शेयर करे। हाँ, टेक्निकल जो क्वेश्चंस हैं आपके सीए को लेके या किसी सब्जेक्ट को लेके, वो इसमें हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम इसमें ये कर रहे हैं एक लाइफ कैसी रहती है सीए की और उसकी वाइफ की और उसकी फैमिली के साथ। फैमिली में कई बार क्या होता है कि यार सारे सीए होते हैं, मतलब हमारी फैमिली में ऐसा कोई नहीं है दूर दूर तक मेरे अलावा कि जो भाई साहब घिस पिट के रगड़ के, मतलब जिद्दी वाला कि सीए बन गया। इवन सही बात बता रहा हूँ, मतलब कोई नहीं है हमारा दूर तक, मतलब हमारी नॉन में है वो जो सीए फाइनल तक गए हैं, बट उनका संभाव क्लियर नहीं हुआ फॉर सम रीजंस। लेकिन उन्होंने एक रीज़न मुझे ये भी बताया कि उनको ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो भाई वो अर्निंग में चले गए। वो अर्निंग में क्या गए, वो पूरी लाइफ अर्निंग चलती रही उनकी। तो आज वो भी सेटल नहीं है, वो भी बेचारे एफर्ट लगा रहे हैं उनके बच्चों के लिए, उन्होंने सब कर लिया, स्कूलिंग कर ली, उनके बच्चे अच्छे अच्छे कॉलेज में चले गए, किसी ने बीटेक कर ली, किसी ने सीए में गए, कोई सीएस किया, कोई कहीं अलग अलग फील्ड्स में गए, बट वो खुद नहीं सेटल हुए, वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो स्ट्रगल चलता रहेगा, हम सेटलमेंट ना वर्ड यूज़ करें, हम कह रहे हैं आप स्ट्रगल करो,
और एफर्ट लगाते रहो तो और ग्रोथ करते रहो। हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो, मतलब हमारी बात को पॉजिटिव वे में ले पा रहे तो। अदरवाइज नेगेटिव वे ले रहे तो भैया मत लो प्लीज़, छोड़ दो कुछ नहीं है ये, आप इग्नोर कर सकते हो इस बात को। तो ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा आज आपके सामने आके। हम दोनों आए, कभी हम दोनों आए नहीं थे, तो कोशिश करिए कि आपको कभी कोई अच्छी सी बात, हमने हंसी मजाक करा, आपको हेल्प मिली हो इस बात से, और ये आपकी लाइफ में अगर छोटा सा भी चेंज लाती है तो हमारे लिए, हमने जो एफर्ट लगाया, वीडियो बनाई है, हमने एक्सपोजर जो अपना शेयर किया, वो हमारा वर्थ कर जाएगा, सीधा सा पॉइंट है इसमें, और कुछ नहीं। और हम इसको मोनेटाइज तो कर नहीं रखा हमने, हमें कुछ मिलना नहीं, ये तो आपसदारी की बात है। तो हम तो कहते हैं, क्या कहते हैं कि लॉ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लॉ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए, थैंक यू।